स्वागत है आपका हमारे चैनल डेवलपर जोन में। तो देखो ये है एपीआई मेकिंग पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके सबसे पहले तुम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो। अगर तुम वो नहीं देखोगे तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो तो फिर इस पार्ट पे आओ। तो देखो इस पार्ट में मैं तुम लोग को बताऊंगा रीडायरेक्टिंग एपीआई कैसे बनाते हैं, और रीडायरेक्टिंग एपीआई होता क्या है वो मैं बता दूंगा, और ये बनाते कैसे हैं। देखो तुम लोग को बहुत सारे सवाल थे तुम लोगों के कि वो 109 जीबी का फ़ाइल कैसे डाउनलोड करें, वो डाउनलोड हो ही नहीं रहा। तो इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा उस किसी भी फ़ाइल को डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी डाउनलोड करके अपलोड करना है वो सब मैं कर चुका हूँ। सारा डिटेल मैं तुमको दे दूँगा, बस तुम लोग को उसको होस्ट करना और तुम लोग को एपीआई बना लेना है। तो देखो ये करना कैसे, ये काम कैसे करता है। तो सिंपल ये काम ऐसे करता है कि तुम लोगों को मैं कोई एक ओरिजिनल एपीआई दूंगा, उस एपीआई का रिस्पांस को ये और एक कोड दूंगा, उस एपीआई के रिस्पांस को वो कोड पहले तो गेट करेगा, पहले खुद रखेगा और उस कोड में थोड़ा सा एडिट करके, जैसे तुम्हारा नाम और लिंक एडिट करके फिर से वो तुमको रिटर्न में कोड दे देगा। ऐसे ये काम करता है। एक और बात मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, तुम लोग बोल रहे हो कि वो 109 जीबी का जो फाइल है वो कहीं और अपलोड कर दो। देखो एक टेराबॉक्स ही है जो हम लोग को उतना क्लाउड स्टोरेज देता है, वहाँ पे तुम लोग जो जितना भी बड़ा फाइल चाहो वो अपलोड कर सकते हो। दूसरी जगह टेलीग्राम, गूगल ड्राइव या फिर नॉर्मल कहीं भी अपलोड नहीं कर सकते, इसलिए मैं दूसरी जगह नहीं अपलोड करता हूँ, इसलिए टेराबॉक्स पे अपलोड किया हूँ। बाकी सारे फाइल देखो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया, बस वही यूज़र टू इन्फो वाला डाटाबेस है वही टेराबॉक्स पे अपलोड किया, क्योंकि ये टेलीग्राम पे अपलोड नहीं हो सकते इसी वजह से। और तुम लोग को अभी इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, तुम लोग को कोई फ़ाइल डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग के पास पीसी, लैपटॉप है या वीपीएस है तो खुद डाउनलोड करो और खुद से बनाओ डाटाबेस से। अगर तुम लोग को नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ, वैसे तुम लोग बना सकते हो। तो उसके लिए करना क्या है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए तुम सबसे पहले तो गिटहब ओपन करो और यहाँ पे गिटहब के वेबसाइट पे जाओ और लॉगिन या साइन अप कर लो। जैसे अगर तुम लोग का पहले से अकाउंट है तो लॉगिन कर लेना, और अगर पहले से नहीं है तो साइन अप कर लेना। और उसके बाद अब तुमको नया रिपोजिटरी बनाना है। रिपोजिटरी कैसे बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे जितना है वो सारा मेरा पहले से बना हुआ है रिपोजिटरी। तो तुम लोग को नया बनाना है तो 3 डॉट पे क्लिक करना और यहाँ पे ऑल रिपोजिटरीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है तुम लोग को, ठीक है। अब तुम लोग को इसके बाद तुम लोग में ये पुराना रिपोजिटरी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, तो तुम लोग को नया बनाना है। यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक कर दो। ये देखो ये जितना है ये सारा अब तुम्हारे में कोई भी नहीं होगा, जैसे ये यूज़र टू इन्फो, एफ लाइक टीजी बोट, ऐसा कोई भी रिपोजिटरी तुम्हारे में नहीं होगा अगर तुम लोग नया। और अभी ये देखो ये रिपोजिटरी नेम, यहाँ पे वो नाम लिखना है जो एपीआई का तुम लोग का नाम शुरू में होना चाहिए। सारे स्मॉल में लिखना है तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर ये सब यहाँ पे कैपिटल में लिख भी देते हो तो बाद में तुम लोग को एक जगह चेंज करना है, वहाँ पे तो स्मॉल में ही रखना है। तो यहाँ पे तुम लोग ये स्मॉल कैपिटल किसी में लिख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है स्मॉल में ही लिखना। और वो चेक करना, वो थोड़ा रैंडम कोई अच्छा सा नाम लिखना जो पहले किसी ने यूज़ ना किया हो। जैसे मैंने लिख दिया है ये फ्री एपीआई सब्सक्राइब, नहीं ये रहने दो, फ्री एपीआई। जो देख लो तुम लोग को टेलीग्राम पे पहले से मैंने एक एपीआई दिया हुआ है, वही एपीआई, ये एपीआई मैंने दे चुका हूँ। तो इस एपीआई की हेल्प से तुम लोग दूसरा कोई एपीआई बना सकते हो अपना खुद का। देखो जैसे मैं ये बना दिया हूँ फ्री एपीआई अनुराग सिंह, ये तुम्हारा हो गया। और तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बाकी कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है, सीधा क्रिएट रिपोजिटरी कर देना है, ठीक है। तुम लोग को कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद अब तुम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पे तुम लोग को कुछ कोड दे देंगे हम टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से उस कोड को कॉपी कर लेना और तुम लोग सीधा यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल जो लिखा हुआ है वहाँ पे सीधा क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम लोग को लिखना है API स्लैश, देखो जैसे API/number.js लिखा हुआ है वैसे वही लिख देना है। तुम लोग ऐसे देखो, तुम लोग अगर कुछ और लिखोगे तो वो हो सकता है तुम लोग API का पहले फ़ोल्डर बना लो फिर उसके अंदर number.js लिखो, उससे ईजी है। तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, सारे स्मॉल में देना API/number.js,
ऐसे लिखना। एपीआई स्लैश लिखोगे तो वो एपीआई स्लैश हट जाएगा, लेकिन वो लिखा हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग को यहाँ पे कोई कोड अभी पेस्ट नहीं करना है, कॉम्बिट चेंजेस कर देना। कोड पेस्ट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अभी पेस्ट मत करो, थोड़े टाइम बाद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉम्बिट चेंजेस कर देना और बस कॉम्बिट चेंजेस कर देने के बाद तुम लोग को फिर से यहाँ पे कॉम्बिट चेंजेस एक बार और है, उस पर क्लिक कर देना है बस। फिर थोड़े टाइम वेट करो, तुम लोग का फाइल और फोल्डर बन के रेडी हो गया होगा। फिर तुम लोग को एक काम करना है, अब इसको बैक चले जाना है। एपीआई का जो फोल्डर दिख गया वहाँ पे अब तुम लोग को फिर से ये 3 डॉट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लिखना है पैकेज डॉट जेसन। क्या लिखना है? पैकेज डॉट जेसन। और फिर मैं तुम लोग को एक और कोड दूंगा पैकेज डॉट जेसन का, वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर कोड पेस्ट करना है तो कोड तुम लोग पेस्ट करने या ये छोटा सा कोड है, तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो, अगर लिख सकते हो तो लिख लेना। ये कोड तो मैं दे ही दूंगा। ये देखो, अब यहाँ पे ओसिंट प्रॉक्सी दियो, यहाँ पे हटा के तुम लोग को अपना नाम लिखना है जो वहाँ पे लिखे हुए थे फाइल में, शुरू में जो नाम लिखे हुए थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था फ्री डैश API डैश अनबॉक्सिंग, वो वाला नाम लिख देना है। जो भी नाम से तुम लोग API बनाओगे एज इट इज़ सेम लिखना, सब स्मॉल लेटर में लिखना। फिर कॉम्बिट चेंजेस कर देना है सेम वैसे ही। तो जैसे मैं लिख लेता हूँ फ्री API स्लैश अनबॉक्सिंग, यहाँ पे कॉम्बिट चेंजेस कर देना बस। अब तुम लोग का गिटहब रेडी हो गया। अब तुम लोग को इसके बाद तुम लोग को जहाँ इसको चाहो वहाँ होस्ट कर सकते हो। जैसे मैं वर्सल पे करूँगा तो वहाँ पे ज़्यादा इजी होता है, जल्दी हो जाता है, तो वर्सल पे होस्ट कर सकते हो। और रेंडर पे कर सकते हो, रेलवेज पे कर सकते हो, जहाँ मर्जी वहाँ कर सकते हो। तो अब चलो, अब तुम लोग को ओपन करना है वर्सल नाम का एप्लीकेशन। नहीं, यहाँ पे एक सेकंड, ये नंबर डॉट जेसन में तो कोई फोल्डर ही नहीं डालेगा। सबसे पहले नंबर डॉट जेसन में जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे इन प्लेस, एडिट इन प्लेस, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे एक फाइल दूंगा, उसका कोड तुम लोग को पेस्ट कर देना है। वो कोड क्या है मैं दिखा देता हूँ। ये रहा वो कोड, ये कोड तुम लोग को पेस्ट कर देना। और यहाँ पे देखो जैसे डेवलपर नोवाजी लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम लोग अपना यूज़र नेम लिख लेना। उसके नीचे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट कर देना, ठीक है। अब देख लो कुछ दूर ऊपर आ गया, यहाँ पे तुम लोग को API लिखा हुआ है अनबॉक्सिंग वर्सल नंबर डॉट API। यहाँ पे तुम लोग को अगर कोई और API हो, जैसे आधार इन्फो का API हो, लाइक के API हो, किसी भी API हो, वो तुम भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी API यूज़ कर सकते हो, जो तुम लोग कोई भी API मिल जाए। देखो ये फाइल क्या करता है, तुम लोग को कोई और API होता है, दूसरा कोई API, वहाँ से तुम लोग डाटा को कलेक्ट करता है और तुम्हें थोड़ा सा उस डाटा में एडिट करके तुम्हारी API पे रिडायरेक्ट कर देता है। बस ये इसका काम है, ठीक है। तो ये मेरी API पे से डाटा लेगा और तुम लोग को API पे रिडायरेक्ट कर देगा बस। और थोड़ा सा जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है वहाँ पे चेंज करके तुम्हारा नाम कर देगा बस। तो यहाँ पे तुम लोग दूसरा API भी डाल सकते हो। और तुम लोग के पास कोई और है तो नहीं है तो यही रहने देना बस। अब तुम लोग को यहाँ से कॉम्बिट चेंजेस कर देना है, बस तुम्हारा हो गया यहाँ काम। अब तुम लोग को यहाँ से वर्सल पे जाना है। और वर्सल पे जाके क्या करना है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। वर्सल पे जाके तुम लोग को सबसे पहले तो सर्च करना है वर्सल, या V03 भी कर सकते हो, या वर्सल कर लेना, सेम ही है। ये वर्सल नाम का वेबसाइट है, देख लो, थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। ये रहा वर्सल। यहाँ पे तुम लोग साइन अप कर लेना या लॉगिन कर लेना। अगर तुम लोग का पहले से अकाउंट होगा तो लॉगिन कर लेना, नहीं है अकाउंट तो साइन अप कर लेना। जैसे मैं, और साइन अप करना भी तो गिटहब से साइन अप करना, कि गिटहब पे अपलोड किया हो तो गिटहब से सेम ही अकाउंट से साइन अप करोगे तो गिटहब वाला जितना रिपोजिटरी वो सारा चीज़ इसमें से हो जाएगा, तो करने में ईजी होगा सब कुछ। तो देखो जैसे यहाँ पे अगर साइन अप कर लेने के बाद तुम लोग को यहाँ पे आएगा, ये जितना पहले का मैं प्रोजेक्ट बना चुका हूँ तो इसलिए ये सारा प्रोजेक्ट आ रहा है। तुम लोग को ये कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा, तुम लोग को जो भी साइन अप करोगे तो गिटहब से साइन अप करना। तो तुम लोग का जो इतना गिटहब में प्रोजेक्ट होगा सारा चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगा। जब तुम लोग गिटहब से साइन अप जब तुम लोग कर लोगे तो तुम लोग देखो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो गिटहब पे अपलोड किए हो सारा प्रोजेक्ट आ जाएगा। जैसे देखो मैंने अभी हम लोग ने क्रिएट किया फ्री API अनबॉक्सिंग, ये वाला प्रोजेक्ट 3 मिनट पहले क्रिएट किया, तो ये प्रोजेक्ट आ गया। तुम लोग को यहाँ से अब इम्पोर्ट पे क्लिक करके इम्पोर्ट कर लेना है ये प्रोजेक्ट सेम टू सेम। फिर इसको डेवलप कर देना, बस तुम्हारा काम हो चुका है। उसके बाद तुम लोग को कुछ नहीं करना, तुम्हारा API रेडी हो गया है। इम्पोर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर डिप्लॉय का ऑप्शन है, डिप्लॉय कर देना है और कुछ सेकंड वेट करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो डिप्लॉय का ये जो बटन है
ब्लैक कलर का इस पर सिर्फ क्लिक कर देना। उसके पहले ये देख लो प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे तुम लोग को अगर वो गिटहब में कोई कैपिटल लेटर में नाम लिखोगे तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अगर उस नाम से प्रोजेक्ट नहीं है तो तुम्हारा उस नाम से ये API बन जाएगा। अगर है तो थोड़ा सा नाम चेंज कर लेना, वो खुद ही चेंज कर देता है कर होगा तो। अब देखो तुम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ये खुद ही सारा प्रोजेक्ट, हाँ अब देखो तुम लोग का प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है, तुम्हारा API बन के रेडी हो चुका है। अब तुम लोग को कुछ नहीं करना है। ये ऊपर देख लो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के आ चुका है। तो अब यहाँ पे तुम लोगों को कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है बस। क्लिक करने के बाद अब थोड़ा सा लोडिंग लेगा, फिर तुम्हारा API बन के रेडी हो चुका है। तुम लोग को अभी इस API से तुम लोग बोट बनाओ, कोई वेबसाइट बनाओ, कहीं होस्ट करो, सब कुछ कर सकते हो। जो मर्जी हो तुम यहाँ से इस API से कर सकते हो, हर जगह ये वैलिड होगा। जैसे यहाँ पे ये देखो डोमेन लिखा हुआ है, तो ये तुम लोग का डोमेन हो गया। अब इसको इस पर क्लिक करना तो ये तुम लोग को साइट पे लेके चला जाएगा। तो अगर तुम लोग इस पे डायरेक्टली साइट पे जाओगे तो ये एरर दे देगा। ये देखो 404 नॉट फाउंड का एरर दे रहा है, क्योंकि तुम लोग को अभी इस पे नंबर डाले नहीं हो। नंबर कैसे डालें इसके लिए तुम वहाँ पे क्लिक करो, ये जो ऊपर यहाँ पे दिख रहा है अनुराग सिंह वर्चुअल ऐप, वहाँ पे क्लिक करो। इसके URL पे ये लिखना है। फिर तुम लोग को अब इसके बाद स्लैश लगाना है, फिर लिखना है यहाँ पे स्लैश लगाने के बाद सबसे पहले स्लैश लगाओ, फिर लिखना है API /NUMBER, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर NUM, फिर इक्वल टू। तुम लोग को इतना लिख देना है NUM इक्वल टू। अब यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दे सकते हो, जो नंबर डालना है वो नंबर डालो, तुम्हारा API रेडी है। यही तुम्हारा API है। जैसे मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, बस ये तुम्हारा API का लिंक है। अब तुम लोग इस API को जहाँ मर्जी वहाँ यूज़ करो। क्रोम में यूज़ करना है तो क्रोम में यूज़ करो। API का एक ऐप भी आता है API.टेस्ट करके, वो ऐप में यूज़ करो, जहाँ मर्जी वहाँ यूज़ करो। देखो जैसे मैं इसको सर्च कर लूँ, ये देखो इस नंबर से इतने हैं, ये सारे डिटेल आ चुके हैं। तुम लोग को जियो यूज़ करना है। अब इसको देखो मैं और एक जगह दिखा देता हूँ, इसको कॉपी करो। और ये API तुम लोग के लिए फ्री है। अगर तुम लोग को यूज़ नहीं करना, खुद का API नहीं बनाना, ये API को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ, जाके देख सकते हो। अब इसको तुम लोग इससे बोट बना सकते हो, जो मर्जी वो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये गेट पे काम करता है। गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, अगर वो तुम लोग को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो वो मैं बता दूंगा कभी। ये गेट पे काम करता है। ये देखो गेट, यहाँ पे तुम लोग कोई नंबर भी डाल सकते हो, कोई भी रैंडम नंबर डाल दो। जैसे मैं एक रैंडम नंबर डाल के चेक कर देता हूँ। यहाँ पे में हर नंबर, जितने भी नंबर है सारे नंबर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर नंबर काम करेंगे। जैसे मैं एक रैंडम नंबर डाल दे रहा हूँ, चेक करो कि ये नंबर से रिस्पांस आ रहा है कि नहीं। हर एक नंबर से रिस्पांस आएगा। ये देखो इस नंबर से भी रिस्पांस है, हर जितने नंबर है सारे नंबर से रिस्पांस आएंगे और सारे नंबर चलेंगे। ठीक है, चलो तुम लोग का API बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि वो अगर तुम लोग पहले से, जैसे किसी के पास वो 109 GB का फाइल था, वहाँ से तुम लोग बनाओगे तो वो परमानेंट होगा। ये वाला परमानेंट नहीं है, क्योंकि कभी भी होस्टिंग अगर काम नहीं किया तो तुम लोग को फिर से नया API के हिसाब से बनाना पड़ेगा। अगर जब तक ये वर्जन चलता है तब तक तो चलता है, जब होस्टिंग बैन हो गया या फिर मान लिया कि मेरा ट्रायल का जो क्रेडिट है वो ख़त्म हो गया, तो फिर से तुम लोग को नया API बनाना पड़ेगा। तो और वो 109 GB के फाइल से बनाओगे तो तुम लोग का परमानेंट होगा। तो अगर तुम लोग उसको अनजिप करके वेबसाइट बना चुके हो तो वहाँ से API कैसे बनाना है, उसके लिए देखो तुम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तो इन्फिनिटी फ्री के फाइल मैनेजर पे जाना है। इन्फिनिटी फ्री और फाइल मैनेजर ये सब क्या होता है, अगर ये सब तुम लोग को नहीं पता है तो जाके वीडियो प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया गया है कि इन्फिनिटी फ्री में कैसे वेबसाइट बनाते हैं। तो तुम लोग को सिंपली अब करना क्या है, इन्फिनिटी फ्री को ओपन करना है, उसके फाइल मैनेजर को ओपन करना है और वहाँ पे search.php में थोड़ा सा चेंजेस करना है। देखो मैं एम्प्टी मैनेजर में चेंज करके बता देता हूँ, यही तुम लोग को उस इन्फिनिटी फ्री के फाइल मैनेजर में करना है चेंज। यहाँ पे ये जो मार्क किया हुआ था उसको हटा देना है। ये पोस्ट रिक्वेस्ट पे काम करता है, ये पोस्ट कॉल करता है, और जो API होता है वो गेट पे काम करता है, इसलिए पोस्ट की जगह गेट यूज़ करना है। देखो ये कोड मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ये कोड तुम लोग को पोस्ट की जगह
लगा देना है। और फिर वो उसके नीचे एक और है मोबाइल ट्रिम पोस्ट वाला, इसको भी हटा के इसकी जगह दूसरा एक कोड गेट वाला यूज़ कर लेना है, बस हो गया। अब तुम लोग का API गेट पे काम करने लगा। देखो ये मात्र ये जो 2 कोड है जो मार्क किया हुआ है रेड कलर के बॉक्स में, ये 2 कोड को ही सिर्फ चेंज करना है, बाकी कुछ तुम लोग को चेंज नहीं करना। और वीडियो और इसको सेव कर देना है, ये फाइल को सेव कर देना है। अगर तुम चाहो तो इसको ही अपलोड कर दो, या फिर इस फाइल मैनेजर में जाके इन्फिनिटी फ्री के फाइल मैनेजर में जाके वहाँ पे चेंज कर दो। अगर तुम लोगों ने पार्ट 2 देखा होगा तो तुम लोग पता होगा इन्फिनिटी फ्री के फाइल मैनेजर में जाके कैसे फाइल को चेंज करते हैं। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो जाकर सबसे पहले वो पार्ट 2 देख लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के पता चल जाएगा कैसे चेंज करना। अब देखो तुम लोग को अब ये API कैसे मिलेगा, API होगा क्या, कैसे मिलेगा। तो उसके लिए तुम लोग अपना वही डोमेन पे चले जाओ, जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे चले जाओ जो तुम लोग को पार्ट 2 में जैसे वेबसाइट मिला हुआ था उस वेबसाइट पे चले जाओ। देखो जैसे ये वेबसाइट पे चले गए, उसके आगे स्लैश लगा के search.php NUM इक्वल टू, उसके बाद नंबर डाल दो, ये तुम्हारा API हो गया। देखो एज इट इज सेम, ये तुम्हारा API हो गया। इस API को तुम यूज़ कर सकते हो। अगर तुम लोग का है इन्फिनिटी फ्री में अगर वेरीफाइड हो गया हो तो तुम लोग ये API से कुछ भी टेलीग्राम बोट भी बना सकते हो और जो मन वो बना सकते हो इस API से। अगर तुम लोग का वेरीफाइड नहीं हुआ है तुम लोग इसको रेंडर पे या फिर रेलवेज या वर्चुअल कहीं और होस्ट कर दो और फिर वहाँ से बना लो, तो तुम लोग का ये API हर जगह काम करेगा। अगर वेरीफाई नहीं हुआ है तो, अगर हो गया है वेरीफाई तब तो यहाँ पे ही चल जाएगा। अगर नहीं वेरीफाई हुआ है तो क्रोम में तो हमेशा काम करेगा, वेरीफाई हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्रोम में तुम्हारा काम करेगा ही करेगा। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो अगर तुम लोग को इस वीडियो से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता दो, किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं। और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है ताकि जितने भी नए वीडियो आए वो सबसे पहले तुम लोग को मिल जाए। चलो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।